तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज देखिए हमारे पास बहुत अच्छी और नई घोड़ी है। तो इस वीडियो का मकसद दोस्तों आपको मेरा ये बताने का है कि अगर आपके पास जैसे नया घोड़ा आपने ख़रीदा है, नया घोड़ा आपने लिया है, तो नए घोड़ों के पास आपको कैसे जाना चाहिए, आप कैसे नए घोड़ों के पास जो जाते हैं तो आपको कौन सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। आप जैसे नए घोड़े के पास जाते हैं तो आपको किस तरह उसको आवाज़ लगानी है, किस तरह उसको बुलाना है और किस तरह आपको पहली बार उसको रस्सा लगाना है और ठाण से जैसे बाहर निकालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको नए घोड़े के पास जाना कैसे है और कैसे उसको ठाण से बाहर निकालना है, अगर नहीं आता है तो आप चोट खा सकते हैं। क्योंकि जैसे नया घोड़ा आता है वो काफ़ी चमकता भी है, काफ़ी वो शैतानी भी कर सकता है, और अगर आपको कुछ टेक्निक्स नहीं पता है तो आप चोट खा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास है एक रस्सा, ये है। तो मैं ठाण के अंदर जाऊंगा और घोड़े को जैसे ठाण में से बाहर निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानी है, आपके पास एक अच्छा रस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रस्से में बहुत ज़्यादा ऐसे गांठें वगैरह लगी हुई हो जिससे कि रस्सा बांधने में और खोलने में हमें दिक्कत आए। और दूसरी बात, हमारे जैसे अपन ठाण में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जूते हमने पहने रखे होने चाहिए, ठीक है। तो जूते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि नया घोड़ा होता है तो हमारी आवाज़ से और किसी और चीज़ से जैसे चमक सकता है तो हमें चोट ना लगे, इस वजह से हमें जूते ज़रूर पहनने चाहिए। फिर जैसे आपको ठाण में जाने से पहले सबसे पहले आपको घोड़े को किसी भी प्रकार से एक आवाज़ लगानी पड़ेगी, ताकि घोड़े को लगे कि आप जैसे या तो अंदर आ रहे हैं या बाहर खड़े हैं, उसको प्रेम दिखा रहे हैं। तो एक बार मैं इसको आवाज़ लगाऊंगा, आजा बेटा आजा। तो देखिए इससे क्या होता है कि जैसे आप घोड़े को एक बार आवाज़ लगा देते हैं तो घोड़े को ऐसा लगता है कि हाँ ये मतलब हम जो इसको ये प्रेम दिखा रहे हैं ये हमारी प्रेम की भाषा को समझता है। और अब देखिए मैं इसके ठाण के अंदर जाऊंगा और इस पाइप को जैसे बाद में उठाऊंगा, पहले रस्सा लगाऊंगा और उसके बाद में ठाण से इसको हम बाहर निकालेंगे और जैसे थोड़ी देर इसको वॉक चलाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलो बेटा चलो। तो आवाज़ लगाते हुए अंदर जाएँ, घोड़े के कभी पीछे ना जाएं, घोड़े के एकदम आगे रहें, पैर के बराबर या पैर से थोड़ा सा आगे रहें। उसके बाद में जैसे हम घोड़े के रस्सा लगा रहे हैं तो घोड़े से बार बार बात करते रहें, घोड़े की गर्दन पे हाथ फेरते रहें, हाँ बेटा। ये देखिए उसको किसी भी प्रेम की भाषा से उसको पुकारते रहें ताकि घोड़े को लगे कि आप उसको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाना चाह रहे। और एक जैसे कि दोस्तों क्या होता है कि जैसे अगर नया घोड़ा है तो आप उसको डांठी लगा सकते हैं। अभी मैं बिना डांठी लगा के आपको दिखाऊंगा, अगर ये फिर भागता है तो फिर मैं आपको डांठी लगा के भी बताऊंगा। क्योंकि होता है जैसे कि कई बार थोड़े घोड़े सीधे होते हैं, ठंडे स्वभाव के होते हैं, तो उनको देखिए अब मज़े से रस्सा लगा रहा हूँ और पाइप को बड़े आराम से आपको रखना होगा, चमकाना नहीं है। अब मैं घोड़े को बाहर ला रहा हूँ तो घोड़े को यहाँ से पकड़ें ऊपर और आराम से घोड़े के साथ चलें। देखिए घोड़ा क्योंकि काफ़ी नया घोड़ा है तो इसके साथ हम चल रहे हैं। तो ये देखिए बाकी जो बचा हुआ रस्सा है वो आपको जैसे लेफ्ट हाथ में और जैसे राइट हाथ में आपको यहाँ से पकड़ना है ऊपर से, और जो कोणी होती है जो घोड़े की तरफ रखनी होगी हमें, आजा बेटा आजा। जो कोणी है अपनी, जो कोणी घोड़े के ऐसे गर्दन की तरफ रखनी होगी। अगर घोड़ा जैसे अपनी तरफ आता है, ऊपर चढ़ता है, तो अपन कोणी के सहारे से उसको थोड़ा धक्का मार सकें। तो ये देखिए बहुत ही बेसिक वीडियो है। घोड़ी काफ़ी मतलब अभी तो नॉर्मल है, वैसे तो नई घोड़ी है दोस्तों। तो ऐसे जैसे घोड़े को बाहर निकालने के लिए ये सबसे बेसिक टेक्निक है। और घोड़े के जो पैर हैं आपको हमेशा घोड़े के लेफ्ट साइड में खड़ा रहना है। ये पहला नियम है दोस्तों घुड़सवारी के अंदर कि आपको हमेशा घोड़े के लेफ्ट साइड में खड़ा रहना है। अब जैसे मैं इसको बांध के दिखाऊंगा आपको किसी भी एक पेड़ के सहारे, तो उसको आप कैसे बांधते हैं, कौन सी गांठ आपको लगानी पड़ेगी, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों आपको इसको मैं बांध के दिखा रहा हूँ। आ जाओ, चल बेटा चलो। उससे प्यार से बात करते रहें और लगातार उसके साथ जुड़े रहें। आजा बेटा आजा 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 आजा। तो जब भी आप किसी घोड़े को बांधें तो ऐसी जगह का ऐसी चुनाव करें जिससे कि एकदम साफ जगह हो, और जैसे कोई चीज़ रखी हो तो उसको पहले से दूर कर दें, ठीक है। और एक मजबूत पेड़ हो, स्थायी जगह हो, उसी जगह आपको घोड़े को बांधना है। और जो घोड़े के जो आगे वाले पैर हैं इनसे ऊपर आपको हमेशा बांधना होगा। आ बेटा इधर आ दो। तो घोड़े को हमेशा प्यार से बुलाएं, उसको आवाज़ दें, किसी नाम से उसको पुकारें। और देखिए घोड़े के जो मैंने गांठ लगाई है, घोड़े को इतना ज़्यादा लंबा भी ना बांधे, ज़्यादा छोटा भी ना बांधे। कम से कम ये 3 फीट की ये जो रस्सी है वो बची होनी चाहिए घोड़े की तरफ। और जो ऊंचाई है बांधने की वो घोड़े के आगे वाले पैरों से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए ये गांठ है, इसको कहते हैं घोड़ा गांठ। और ये देखिए ये क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए अगर हमने ये लगाई है घोड़ा गांठ, एक रस्सा है ये साइड में है। वैसे आप इसको वैसे ऊपर कर सकते हैं पर ऊपर ना करें, साइड में रखें इसको। ये क्यों लगाई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे हम घोड़े को बांधते हैं किसी आवाज़ से, अगर ये घोड़ा चमकता है तो उसको
चमक जाता है, उसको खोलने के लिए सबसे हमें बहुत ही सिंपल ये गांठ है। देखिए इसको ऐसे एक बार में खींचते ही ये खुल जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे घोड़ा अगर चमक रहा है, घोड़ा ऐसे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको तुरंत खोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कोई और गांठ लगाते हैं तो उससे घोड़ा क्या जैसे चमकेगा, लाते वगैरह मारता है, तो उस टाइम आप उसको नहीं खोल पाएंगे, तो घोड़े को भी चोट लग सकती है, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपको भी चोट लग सकती है। तो जब भी आप घोड़े को बांधें तो हमेशा ये जो होती है गांठ, घोड़ा गांठ, यही बांधें। चलिए एक बार मैं और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आप पास आइए। देखिए ऐसे, ये देखिए जो रस्सी बची होनी चाहिए, कम से कम 3 फीट रस्सी घोड़े की गर्दन की तरफ बची हुई रहनी चाहिए। जो बाकी का लंबा हिस्सा है वो अपनी तरफ रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको यहाँ ऊपर से लें, जो घोड़े की जो गर्दन की तरफ की रस्सी है उसके एक साइड से ऊपर से लें। ऊपर से लेने के बाद केवल इसी जो बचा हुआ हिस्सा है इसी में से वापस इसको निकाल लें, ये देखिए। और इसको खोलना भी आसान है, जो बचा हुआ हिस्सा है अपना, जो एक पोर्शन बच रहा है, इसको झटके के साथ खींचे और अपनी रस्सी खुल गई है। कि घोड़ा अगर कभी भी जैसे रस्सी को खींचने की कोशिश करे, पीछे ऐसे गिरने की कोशिश करे, किसी आवाज़ से चमकता है, उस टाइम ऐसे करता है। अदरवाइज़ घोड़ा बिल्कुल शांति से खड़ा रह सकता है। और कभी भी घोड़े को दोस्तों ऐसे नीचे ना बांधें, जो कि घोड़े के पैरों में जैसे रस्सा आ जाए, इतना नीचे कभी ना बांधें, कि इससे क्या हो सकता है कि घोड़ा जैसे पैर मारता है, किसी चीज़ को खाता है, उस समय घोड़ा जैसे अगर रस्सा पैर में आ जाता है तो घोड़े को चोट लग सकती है। इस वजह से घोड़े को हमेशा इतनी ऊपर बांधें, उसके जो आगे वाले पैर है उससे ऊपर बांधे हमेशा घोड़े को, और ज़्यादा लंबा भी ना बांधे घोड़े को, ज़्यादा छोटा भी ना बांधे। तो ये देखिए ये तरीका है घोड़े को बांधने का। इसके बाद में जैसे अपन जैसे रस इसको खोलते हैं तो बचा हुआ रस्सा है जो कि अपने लेफ्ट हाथ में रखना है, और राइट हाथ को हमेशा घोड़े के गर्दन के इस पोर्शन से पकड़ना है। अगर घोड़ा अपनी तरफ आता है तो जो अपनी कोहनी है उसका सहारा दें और उसको थोड़ा सा दूर तक खेलते रहें, क्योंकि जैसे नया बच्चा होता है घोड़ा तो अपने पैरों के ऊपर भी चढ़ सकता है, हो सकता है इधर से कोई आवाज़ है, तो अपनी भी सेफ्टी बना के रखें, घोड़े का भी ध्यान रखें। घोड़े को प्यार से आवाज़ लगाते रहें, हाँ बेटा हाँ, और हमेशा उससे बात करते रहें ताकि घोड़े को लगे कि आप किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये बहुत ही बेसिक वीडियो था आप सभी के लिए। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। बंद कर दें।